नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का संबंध बहुत अच्छा रहा था। वो जदयू के नेता भी थे, मंत्री भी बने, सांसद भी बने, लेकिन अब बागी होके बीजेपी में चले गए हैं। उनके परिवार को गोली लगती है। इसमें उनके तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार हमारे परिवार को टारगेट करके गोली मारती है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आरसीपी ने आरोप लगाया है कि बिहार में आपराधिक घटना बहुत ज़्यादा है और हमारे परिवार को खासकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लें, बिहार अपराध के मामले में 26वें नंबर पे है और स्पष्ट रूप से बिहार में जो अपराध के मामले होते हैं उस पर सरकार कार्रवाई करती है, अपराधी गिरफ्तार होते हैं। आपने देखा होगा अररिया में पत्रकार की हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। और अपराध के मामले पर हमारा जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, हमारी सरकार की सुनवाई और कार्रवाई वाली जो नीति है, उस पर हम स्पष्ट रूप से पूरी तरह से एक्शन मोड में है और एक्शन दिखता है। जिस तरह की बात लोग करते हैं उस तरह की बातें कहीं पर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी अगर कोई मामले होते हैं, उनके साथ कोई घटना होती है तो ये दुखदाई है, लेकिन दुख की घटना को भी राजनीतिक मुद्दा बनाना या राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने हित में इस्तेमाल करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कह रहे हैं कि नीतीश सरकार हमारे खासकर फैमिली को टारगेट करके अपराधी। ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का जो परसेप्शन खड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित रखने के प्रयास में है। अपराधी कहीं भी किसी के साथ कभी भी कोई वारदात करते हैं तो उसमें सरकार का कहीं कोई मामला नहीं होता है, लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं लोग अपने ही संबंध में जो लोगों का विश्वास होता है, जो विश्वसनीयता होती है, उसको समाप्त कर लेते हैं। सर, जब से वो बीजेपी में गए हैं तब से नीतीश कुमार पर कई आरोप लगा रहे हैं और महागठबंधन सरकार पर। यही बात तो हकीकत भी है कि जब से वो बीजेपी में गए हैं, उनका नीतीश जी के प्रति जो प्रेम था, नीतीश जी के प्रति जो उनका भाव था, नीतीश जी के प्रति उनकी जो सोच थी, उस सोच को अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश जी ने हमेशा किसी को भी अपने साथ जब रखा है तो अपने छोटे भाई की तरह, उनको पारिवारिक संबंधों की तरह, परिवार की तरह उनके साथ ख्याल रखने का काम किया और उनको राजनीतिक रूप से जो आज हैसियत मिली हुई है वो नीतीश कुमार जी का देन है। इसको उनको नहीं भूलना चाहिए और नीतीश जी ने उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया और नीतीश जी के संबंध में फिर भी इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, यह स्पष्ट करता है कि वो अपने राजनीतिक हित में, राजनीतिक स्वार्थ में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या सर, ये भी माना जाए कि बिहार बीजेपी, चाहे बीजेपी, उनका एक नीतीश कुमार के विपक्षी चेहरा में यूज कर रही है? देखिए, बिहार के बीजेपी नेताओं का कोई अपना सोच नहीं है। सब लोग पूरी तरह से जो होता है संवेदनहीन और कहीं ना कहीं स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक जो उनका स्तर है वो तो गिर ही रहा है, पार्टी का भी स्तर गिराने का काम कर रहे हैं। इन सबको इलाज के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया है, उसमें चले जाना चाहिए और वहां जाकर के इलाज करा लेना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वो बेहतर स्वास्थ्य के बाद बिहार में आकर के बीजेपी के लिए कुछ काम कर सके। सर, आपसे आखिरी सवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव को नीतीश कुमार ने केवल ब्लैकमेल करने का काम किया है, पहले फंसाया और अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के बयान को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, वो अपने कर्तव्यों के प्रति भाजपा का एक एक नेता कार्यकर्ता कहता है कि ये खरे नहीं उतरे और ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा प्रवक्ता की हैसियत में फिट हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करके उनको मुख्य प्रवक्ता की भूमिका दे दी चाहिए ताकि वो दिन भर बैठ करके जो अनाप शनाप बात है, अनाप शनाप बयान है, वो देते रहें, जिससे भाजपा का बंटाधार हो जाए। ठीक है।
बहुत धन्यवाद सर। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार दवाई सुनवाई और कार्रवाई वाली है, ऐसी कोई नहीं, अगर घटना होती भी है तो उसे जल्द उस पर कार्रवाई करके गिरफ्तार कर दिया जाता है। और जो बीजेपी के गोद में जाके आरसीपी सिंह ने बैठ गए हैं और उसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ जो अपनी राजनीति के चलते जो बयान देते हैं ये बेबुनियाद है। नीतीश कुमार ने उनको पार्टी में इज्जत दी, मान दी, सम्मान दी, उनको छोटे से बड़े स्तर तक पहुंचाने का काम किया। नीतीश कुमार ने उनको अपना बड़ा भाई, छोटा भाई तक माना था। लेकिन आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार हमारे फैमिली को टारगेट करके गोली मारती है। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।